5 मिनट में बता सकता हूँ कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। कैसे? आपके व्यक्तिगत धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को देखकर। टी हार्व एकर। हेलो दोस्तों, द बुक टैंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक की, जिसके ऑथर हैं टी हार्व एकर। यह बुक आपको बताएगी क्यों कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना तय होता है। हमारी संपत्ति हमारी सोच पर निर्भर करती है। हम में से ज्यादातर लोग कम पैसे ही कमाते हैं क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। इससे एक बात क्लियर है, अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा नॉलेज और सही बिजनेस स्ट्रेटजी से आप अधिक पैसा कमा सकते हैं तो शायद आप गलत सोचते हैं। अगर आप इससे अधिक पैसा कमा भी लें फिर भी आप अमीर नहीं बन पाओगे क्योंकि आपकी सोच गरीब है। हर किसी की सोच अलग अलग होती है। मिलेनियर की सोच ज्यादा पैसा कमाने की होती है जबकि औरों की सोच मध्यम या कम पैसा कमाने की होती है। हमारी सोच हमारे बचपन के माहौल पर निर्भर करती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा थर्मोस्टेट लो है। जिनका थर्मोस्टेट हाई होता है वे अपने पैसों को इस तरीके से हैंडल करते हैं जिससे कि उनकी इनकम बढ़े, जबकि जिनका थर्मोस्टेट लो है वो ज्यादा पैसा आते ही उसे खर्च कर देते हैं। इसलिए अगर आपको मिलेनियर बनना है तो आपको अपनी पुरानी सोच को छोड़कर मिलेनियर की सोच को अपनाना होगा। हम पैसों के बारे में जो हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। तो अब आप जान गए हैं कि हमारी सोच हमारी संपत्ति पर कितना असर डालती है। हमारी सोच हमारे पेरेंट्स के व्यवहार से बनती है। बड़े होते समय आपने धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसा बचाएं, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं? पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके आर्थिक जीवन को चला रहा है, जिस वजह से हम पैसों के लिए अपना नजरिया नकारात्मक बना लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये बातें सुनते हैं कि पैसों से हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम पैसों के लिए एक सकारात्मक नजरिया बना लेते हैं। तो इससे हम आसानी से पैसा कमा सकते हैं और आजादी की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अगर हमें वाकई पैसा कमाना है तो हमें पहले खुद पर काम करना होगा। हमें अपनी सोच और व्यवहार को पूरी तरीके से बदलना होगा। हम अनजाने में ही अपने पेरेंट्स की तरह पैसा कमाने लगते हैं। हम भी अक्सर अपने पैसों को वैसे ही कमाते और खर्च करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स किया करते थे। हर इंसान ज्यादातर चीजें अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। हम में से ज्यादातर लोग वैसे ही खाना बनाते हैं जैसे कि हमारी माँ बनाया करती थी। अगर कभी हम अपनी माँ से पैसे मांगते थे तो वह कहती थी अपने पापा से मांग लो। इससे हमारी सोच बनती है कि महिलाएं घर नहीं चला सकती और पुरुष ही घर के मालिक होते हैं। अगर हमारे माता पिता वर्ल्ड टूर के समय रहे होंगे तो उन्हें पैसों की कमी महसूस हुई होगी। इसलिए उन्हें हमेशा पैसों से ही सब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता। तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। तो इससे साफ पता चलता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स का व्यवहार था वैसे ही हमारा भी होता है। ऑथर उदाहरण के तौर पर खुद की कहानी पेश करते हैं। ऑथर के पिता एक बिल्डर थे और जब भी उनके पास कुछ पैसे आते तो वे किसी बिल्डिंग में उस पैसे को लगा देते और पैसों की कमी में जीने लग जाते। ऑथर खुद भी अपने पिता की तरह अनजाने में उस गलती को करते रहे और सोचते रहे कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पास पैसा क्यों नहीं रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय उनकी सोच बड़ी नहीं थी। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसों से रिलेटेड पुरानी सोच को तोड़कर नई सोच को अपनाना होगा। अपनी सोच को बदलने से पहले खुद के बारे में सारी बातें जाने। अगर हमें अपनी सोच बदलनी है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी सोच और हमारा व्यवहार कैसा है। अगर हम खुद के अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो कोई भी हमें बदल नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि अगर आप अमीर नहीं हो रहे हो तो उसकी वजह है आपकी सोच। फिर आपको यह जानना होगा कि आपकी यह सोच कैसे बनी और क्यों आप ऐसे हैं। आप अपने आप से कुछ सवाल कीजिए कि आपके अंदर ये आदतें कहाँ से आई। क्या यह आपके पेरेंट्स से आई? उसके साथ ही आप दूसरा सवाल भी पूछे कि आप इस समय कितना पैसा कमा रहे हैं और उसे कैसे खर्च कर रहे हैं। तब आप अपनी सारी आदतों को नोट कीजिए और ये पता कीजिए ये सारी बातें आपके दिमाग में कहाँ से आई। जैसे ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि हम ये चीज नहीं खरीद पाएंगे, धीरे धीरे हमारी सोच भी उसी तरह की बन जाती है और हम उन्हीं की तरह बातें करने लगते हैं। एक बार आपने इन सारी बातों का पता लगा लिया तब आपको खुद को बदलना है। बदलाव का दरवाजा हमेशा अंदर से ही खुलता है। अगर आप खुद नहीं बदलना चाहोगे तो कोई भी आपको नहीं बदल सकता। खुद पर नजर डालने से आपको बहुत सारी जानकारी होगी। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वह बताता है कि आपकी सोच और आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपको खुद को बदलना है तो पहले खुद के बारे में जानिए। पुरानी सोच को नए आइडियाज और नई सोच के साथ बदलिए। अगर आपको कचरे के डब्बे को सजाने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले उसके अंदर से कचरा निकाल कर उसे साफ करेंगे, फिर उसमें फूल और पत्तियां लगाकर उसे सजाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको खुद को सजाना है तो पहले अंदर की पुरानी सोच को निकालना होगा। जो बातें हमारे अंदर हैं वो पिछले
पिछले कई सालों से हमारे अंदर भरी जा रही थी। इन सभी से एक बार में छुटकारा नहीं पाया जा सकता, इसलिए आपको इस नई सोच को खुद से बार बार एक मंत्र की तरह कहना होगा, जिससे कि ये बातें आपके अंदर अच्छे से बैठ जाएं। हम में से ज्यादातर लोग जब भी मॉल में कोई ऑफर देखते हैं तो हमारा दिमाग कहता है ये अच्छी डील है, इसे खरीद लो। हमें ना अपनी सोच को बदलना होगा। आपको खुद से कहना होगा कि अगर आप कर्ज में हो तो कुछ भी मत खरीदो। आपको ये आदतें बनानी होंगी। हम अपनी आदतों से बनते और बिगड़ते हैं और ये आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें कोई नई आदत बनानी है तो हमें उसे बार बार दोहराना होगा। आप हर शाम खुद से वो बातें करें जिससे कि आपकी सोच बदले। आप खुद कहिए कि मेरी सोच अमीरों की है। इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी पुरानी सोच से छुटकारा पा सकते हैं और मिलेनियर बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी किस्मत को खुद के हाथों में लेना होगा। अगर हाथों की लकीरों में हमारी किस्मत है तो हमारी किस्मत हमारे ही हाथों में है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये बात समझनी होगी, आपको ये जानना होगा कि आप ही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। गरीब लोग अपने हालात के लिए हर उस शख्स को दोष देते हैं जिसे वे दे सकते हैं। वे सरकार, अर्थव्यवस्था या उनके बॉस को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग अपना काम अच्छे से करते तो वह अमीर होते। ज्यादातर गरीब लोगों को लगता है कि अमीर होना किस्मत में होता है, इसलिए वो अपनी आधी इनकम लॉटरी में लगा देते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन उनकी भी किस्मत चमकेगी। गरीबों को लगता है कि उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वे खुद को इस्तेमाल करवा रहे हैं। वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर ये जानते हैं कि उनके हालात के वे खुद जिम्मेदार हैं। वे ये उम्मीद ही नहीं करते कि एक दिन उनकी लॉटरी लगेगी, उन्हें खजाना मिल जाएगा। वो अपने जीवन की गाड़ी को खुद चलाते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को समझिए, उन डील्स को लिखिए जो अच्छी नहीं थी और देखिए कि आपसे कहाँ गलती हुई है। अब खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। हर गलती से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन आपको पहले मानना होगा कि आपकी गलती थी। आप खुद में सुधार करके संपत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। भविष्य में होने वाले मिलेनियर में पैसे के लिए एक सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। ज्यादातर गरीब लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे पैसों के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा आने से इंसान लालची और घमंडी हो जाता है और दूसरों को अपने आप से कम समझने लगता है। क्योंकि वह पैसों की असल कीमत नहीं जानता, इसलिए वो कभी भी पैसे नहीं कमा पाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और दुनिया की हर खुशी पाना चाहते हैं तो आपको पैसों से प्यार करना होगा। अक्सर देखा जाता है कि गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं और वो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करते, जिससे कि वो हमेशा पैसों के लिए काम करते रहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये जानना होगा कि ज्यादा रिस्क से ज्यादा फायदा होता है। अगर आपको नुकसान भी होगा तो वो आपको कुछ सिखा कर ही जाएगा, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अमीर लोग सोच समझ कर रिस्क लेते हैं, उन्हें उससे फायदा होता है। आपको पैसे के साथ साथ अमीर लोगों से भी प्यार करना होगा। अगर आप अमीरों को घमंडी और लालची समझेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। अमीर लोग ही आपको सही एडवाइस दे सकते हैं जिससे कि आप उनकी तरह बन सके। तो इसलिए आप उस चीज की वैल्यू को समझिए जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले पैसों को और अमीरों को प्यार कीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए खुद को समर्पित करना होगा। जी हाँ, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले एक लक्ष्य तय करना होगा और उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाना होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपने काम के लिए खुद को समर्पित कर दीजिए और अपनी सीमाओं को बढ़ाएं और वह पाने की कोशिश कीजिए जो कि आपकी सीमा के बाहर है। अगर आप छोटा सोचते हैं या कुछ बड़ा करने और रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपने आप को चैलेंज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम हद से ज्यादा बढ़े तो आपको अपने आप को भी हद से ज्यादा बढ़ाना ही होगा। आप कुछ सीखिए, आप सेमिनार लीजिए, कुछ कोर्सेज लीजिए, खुद पर काम कीजिए, किताबें पढ़ें, तभी आप अपने आप में सुधार कर पाएंगे। हर अमीर आदमी किसी न किसी कंपनी का मालिक होता है, तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी किसी कंपनी का मालिक बनना होगा। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप वो चीज की कंपनी खोल सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी चलाने का अनुभव नहीं है तो आप सबसे पहले उस कंपनी में काम कीजिए जिसकी आप कंपनी खोलना चाहते हैं। आप मन लगाकर काम सीखिए और साथ ही किताबें भी पढ़ते रहिए। अगर आपके पास खुद का कोई बिजनेस प्लान नहीं है तो आप किसी और के बिजनेस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको तारों को छूने की कोशिश करनी होगी। ये दुनिया एक छोटे से नियम पर चलती है, आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। अगर आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आपको न बस कोशिश करनी होगी। अगर आपको तारों को छूना है तो आपको उतनी ही ऊंची छलांग लगानी होगी। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचना होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचाएं। आप जितने लोगों तक पहुंचेंगे आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी।
अगर आप एक छोटा सा काम करते हैं, एक छोटी सी दुकान या एक छोटा सा बिजनेस भी करते हैं, तो आप दिन में सिर्फ कुछ ही लोगों को अपनी सर्विस दे पाएंगे। आप समय के हिसाब से काम करके अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दिमाग लगाना होगा। आप एक दुकान खोलते हैं, उसमें स्टाफ रखिए और काम करवाइए। जब आपकी दुकान या शॉप चल जाए तो इसी तरीके से दूसरी भी खोलिए। सभी शॉप्स को इंटरनेट से कनेक्ट करके आप सिर्फ नजर रख सकते हैं, तो इस तरह से आसानी से आप अमीर बन सकते हैं। अक्सर लोगों के पास बिजनेस चलाने का तजुर्बा नहीं होता। ऐसे में वह एक छोटा सा नियम समझ लें, अगर आपको शेरों की तरह जीना है तो आप गिद्धड़ों के साथ मत रहिए, आप उन लोगों के साथ रहें जो सफल हैं। अगर आप 1 साल तक 9 सफल लोगों के साथ रहेंगे तो 1 साल बाद 10वें सफल आदमी आप होंगे। आप अपना पैसा तभी बढ़ा सकते हैं जब उसके साथ सावधानी बरतें। ऊंचाइयों पर पहुंचना और ऊंचाई पर रहना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक उसी तरीके से पैसा कमाना और पैसों को संभालना दो अलग अलग बातें हैं। आप सिर्फ पैसा कमा करके अमीर नहीं बन सकते। अमीरी को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी इनकम को हद से ज्यादा बढ़ाकर उसे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना होगा। आपकी संपत्ति ही आपके अमीर होने का सबूत है, तो इसलिए आप अपनी इनकम के साथ ही दूसरी संपत्तियों पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग अपनी इनकम के साथ साथ अपने खर्चों पर भी ध्यान देते हैं वे आर्थिक रूप से कामयाब होते हैं। इसके लिए आप एक आर्थिक सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए ज्यादा काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, और अमीर बिना काम के भी पैसा कमा लेते हैं। अमीर लोग यह बात भी अच्छे से जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे। वे ये बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज्यादा काम करेगा आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। इसलिए आप स्टॉक या रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसों को काम पर लगा सकते हैं और आप बिना काम के भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसी इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इसके साथ ही आपको पैसे को मैनेज करना भी सीखना होगा। आप अपनी इनकम का 50% अपने खर्चों के लिए रखिए, 10% वहां पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको पैसिव इनकम मिल सके, 10% अपने लाइफ स्टाइल पर खर्च कीजिए और बचा पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। पैसा बचाना भी एक अच्छी आदत है। अगर आप सारा पैसा खर्च कर देंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करके उन्हें कम से कम रखिए और कुछ पैसा बचा कर रखिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा सोचना होगा। क्या आपने अपने पेरेंट्स से सुना है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है? अगर ऐसा है तो आपको ये अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी कीमत समझे तो पहले आपको अपनी कीमत समझनी होगी। सबसे पहले आपको खुद से कहना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये जरूर करूंगा। अगर आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं तो आप कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। नाकाम लोग इसलिए नाकाम हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे ये काम नहीं कर सकते। अमीर लोगों को अपनी कीमत पता है और वे खुद को और अपनी कंपनी को प्रमोट करना जानते हैं। तो सवाल यह है कि हम क्या करें जिससे हम अपने बारे में अच्छा सोचने लगें। इसका एक ही जवाब है, संगति। अगर आप अमीरों की संगत में रहते हैं तो आप अमीर जरूर बनेंगे। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी ये खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनके अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। अगर आप उनके जैसे काम कर सकें और उनके जैसी मानसिकता रख सकें तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसे परिणाम भी मिलेंगे। जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं, ये प्रेरणा कैसे पा सकते हैं। कुछ समय पहले उधर से किसी महिला ने पूछा, मैं सकारात्मक हूँ और तरक्की करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति बिल्कुल नकारात्मक है, तो मैं क्या करूँ? क्या उसे छोड़ दूँ या फिर उसे बदलने की कोशिश करूँ? मैं क्या करूँ? उधर ने जवाब दिया, पहली बात, नकारात्मक लोगों को बदलने की कोशिश करने की जहमत न उठाएं। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश ना करें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बने, सफल बने, सुखी बने, फिर शायद वे आप में रोशनी देख लेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। एक बार फिर ऊर्जा संक्रामक होती है। अंधेरा प्रकाश में गायब हो जाता है। जब आसपास प्रकाश हो तो लोगों को दरअसल अंधेरे में रहने में बहुत मुश्किल आती है। आपका काम तो यही है कि यथासंभव अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में रहें। अगर वे आपसे इसका रहस्य पूछने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें बता दीजिए। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप भी कुछ दिन में ऐसे ही हो जाएंगे। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। अगर आप सचमुच अमीर और खुश नहीं हैं तो इस बात की काफी संभावना है कि आपको धन, सफलता और जीवन के बारे में कुछ चीजें अभी भी सीखनी है। ऑथर कहते हैं कि अपने कड़के दिनों में
में मैं खुशकिस्मत था जो मुझे अपने पिता के मल्टी मिलेनियर मित्र की सलाह मिली, जिन्होंने मेरी हालत पर तरस खाया था। उन्होंने मुझसे कहा, हार्वे, अगर तुम उतने सफल नहीं हो जितने बनना चाहते हो तो कोई ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते हो। सौभाग्य से मैंने उनके सुझाव को दिल पर ले लिया और एक लर्नर यानी हमेशा सीखने वाला इंसान बन गया। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। गरीब लोग हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे एक मुखौटा लगा लेते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है और उन्हें लगता है कि अगर वे दिवालिया या कड़के हैं तो ये सिर्फ बदकिस्मती या ब्रह्मांड की भूल है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। ऑथर की एक और मशहूर पंक्ति है, आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते। सही होने से ऑथर का मतलब है सोचने और जीने के अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहना। दुर्भाग्य से यही वे तरीके हैं जो आपको वहां तक लाए हैं जहां आप इस समय हैं। ये दर्शन सुख पर भी लागू होता है। आप सही हो सकते हैं या आप सुखी हो सकते हैं। अगर आप वही करते रहते हैं जो आपने हमेशा किया है तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिला है। दोस्तों, बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपकी नजर में वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अब कौन सी किताब की समरी चाहते हैं। धन्यवाद।